वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम मार्केट एनालिसिस की भी वीडियो करेंगे। ठीक है, आज हम एनालिसिस करेंगे मार्केट का, वीकली एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि नेक्स्ट वीक का लेवल क्या हो सकता है या फिर कहां तक मार्केट जा सकती है, अप और डाउन दोनों साइड। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही रहता है कि जब आप एनालिसिस करते हो और आप जब बात करते हो ट्रेडिंग की, तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए मार्केट का विजन, के मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, किस डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। अगर आपको पता ही नहीं होगा, एक अंदाजा तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप लोग क्या पता गलत डायरेक्शन में ट्रेड करो और आप लोगों की जो अप्रोच है फिर वो कंफ्लिक्ट करे आपके ट्रेड से। और जब आपकी अप्रोच आपके ट्रेड से कंफ्लिक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस देने को मिलता है। तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक तो फर्स्ट के मार्केट एनालिसिस, दूसरा के मार्केट का पैरामीटर क्या रह सकता है किस क्राइटेरिया में, और नेक्स्ट वीक का आउटलुक क्या रह सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप एक बार चैनल को, कंटेंट को ब्राउज कीजिए। डेफिनेटली आपको कंटेंट अच्छा लगना चाहिए। अगर नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, आप एक लाइक करके तो निकल ही सकते हैं, बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो श्योरली आप फॉलो कर सकते हैं हमें। बाकी जो पुराने उनको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको सारी चीजें पता है। मैं बीच में मैंने की थी एनालिसिस, बट स्टिल मैंने ये वीडियो स्टॉप कर दी थी, क्योंकि मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था जितना मुझे मेरे कंटेंट, जो मेरा मेन कंटेंट है अल्गो ट्रेडिंग, उसको लेकर मिलता है। बट स्टिल कुछ लोगों की व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किए। होप सो उनको ये एनालिसिस अच्छे लगे और आगे हम इस चीज को कंटिन्यू करें। तो चाहे एनी टाइम वेस्ट, हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो देखो, हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो पहले तो हम वीक का ही चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, वीकली एनालिसिस तो वीक के चार्ट से ही करना ज्यादा बेटर होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। करंटली अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आपको पता ही है कि अभी किस लेवल पर है। बैंक निफ्टी का जो अभी लो, जो अभी मैं बात करूंगा, जो इसका इस कैंडल अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, और ये कैंडल या तो आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग है, या तो आप कह सकते हैं एफआई ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं। ठीक है, देखो ये बात करेक्ट है कि हम जो डेटा देखते हैं वो डेटा होता है जो हम एक्चुअल में देख रहे होते हैं, बट एक्चुअल में पीछे की गेम क्या चल रही है वो हमें भी नहीं पता होता है। तो जो हमें दिखता है हम उसी के बेस पे ट्रेड करते हैं और उसी के बेस पे ही हम सारे अपने डिसीजन बनाते हैं। बट अल्टीमेटली जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स आपको काफी सारे मैनिपुलेशन से बचा देते हैं। कभी कभी लेवल्स इतने अच्छे से काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक्चुअल में इतने अच्छे से वर्क करती है कि जस्ट लाइक आप कभी कभी मैनिपुलेशन से बच भी जाते। तो स्टिल हम लेवल्स की बात करेंगे यहाँ पे, हम कोई और क्राइटेरिया की बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये चीजें इन्वॉल्व है वो चीजें इन्वॉल्व है, क्योंकि चीजें जितनी सिंपल रहती हैं उतनी एग्जीक्यूट करना इजी होता है और उतने रिजल्ट अच्छे आना बहुत हाई चांसेस हो। तो अगर हम करंट वीक की बात करें, जो करंट कैंडल है, ठीक है, अभी जो वीक क्लोज हुआ है, तो भाई इसका बेसिकली आप लो मार्क कर लो और बेसिकली इसका हाई मार्क कर लो। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन सिर्फ इतनी है, अगर इट्स लो और इस हाई, जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइस टैग लगा देता हूँ, ठीक है, प्राइस लेवल, अगर मैं इसे हाई लो की बात करूं 39,200, मतलब 39,370 और 40,700। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं या इस लेवल के नीचे जाते हैं तो श्योरली आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। और वीकली जो ब्रेकडाउन होते हैं वो काफी बड़े लेवल के होते हैं। वीकली ब्रेकडाउन इज समथिंग के वहां पे आपको बड़े टाइम में अपॉर्चुनिटी मिलती है एक लॉन्ग ट्रेड या फिर आप बोल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग करने का। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर कितना जा सकता है आपका, यहाँ से फिर सीधा आप देख सकते हैं ये वाला लेवल 41,600, यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो आप सीधा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। तो आप लोगों को क्लियर तो एक पिक्चर नजर आ गई होगी वीकली मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको ये बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी एनालिसिस, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, उनको भी एक क्राइटेरिया नेक्स्ट वीक का क्लियर हो गया होगा कि मार्केट कहां तक जा सकता है। बट अगर मैं एक प्रिसाइज लेवल की बात करूं, बीच में एक ये लेवल है जिसको मार्केट हर्डल के रूप में बना सकता है, विच इज दिस, ये आप, ठीक है। तो ये आपके कुछ मोटे मोटे लेवल्स नीचे के और ऊपर के। अगर मैं वीकली टाइम की बात करूं, ऊपर 40,700 ब्रेकआउट और नीचे 39,300 ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट के बाद कितना लेवल आ सकता है, सीधा 41,600 या 700, पूरे 1000 पॉइंट ऊपर, और नीचे एक 38,900, यानी कि आप सकते हैं कि 39,000 का एक लेवल है जो कि ब्रेकडाउन लेवल है। उसको भी अगर वो पार करता है तो डेफिनेटली आपको फिर बैंक निफ्टी 38,500 पे जाता हुआ देखिए। अब चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं सिर्फ 15 मिनट का लूंगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफी वैलिड टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, मैं सिर्फ 15 मिनट का लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली लेवल यहाँ पे खिंच चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो यही होती है ब्यूटी। ठीक है, कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया, राइट। आप 15 मिनट पे धीरे धीरे करके खींचते, मैंने एक बार में खींच दिए। तो यही होता है कि आप चीजों को कैसे ईज करते हो। अगर आप चीजों को ईजी कर देते हो तो आपके भी माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती है।
और जितनी माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कभी भी आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता आपको कॉन्फिडेंस। और कभी भी जब आपका कॉन्फिडेंस ट्रेड में नहीं होगा, आप लूज ही करोगे। क्या अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़े एक नॉर्मल वीकली टाइम फ्रेम ग्राफ की। तो देखो ये जो मैंने आपको खींचा था 41,700, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे इसको, मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये देखो क्या आप लोगों को लेवल, और ये देखो। तो इसलिए मैं सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे चला गया। क्यों चला गया था? इसलिए चला गया। दिख गया आप लोगों को सपोर्ट? मेरे हिसाब से इतना काफी है। दिस इज इनफ, दिस इज वे इनफ एक्चुअली। ठीक है, बीच में एक ये सपोर्ट है, ठीक है, जहां से थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है, नेक लाइन इसकी। ठीक है, तो देखो भाई यही लेवल है। मैं फिर से वीक पे चला जाता हूँ, तो यही लेवल है। अगर आप लोगों ने इन लेवल पे ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली आपको एक आउटलुक क्लियर होता हुआ मिलेगा। अदरवाइज आपको भी पता है कि फिर आप ऐसे तो हेयर एंड देयर तो काफी सारी चीजें, बट क्लियर कट जो बात है वो यही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है क्लियर कट बात। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी पे। ठीक है, तो ये दो कैंडल का 17,350, ठीक है, आपका 370 ले लो आप, और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो आप 380 या पूरे 17,400 ले लो, और नीचे की साइड 16,900, ये आपकी रेंज है। अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड ब्रेक करता है, श्योरली आपको पहले मार्केट यहाँ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ जाता हुआ दिखेगा, उसके बाद फिर आपको मार्केट यहाँ जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद फिर मार्केट आपको फाइनली यहाँ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और एक मार्केट को कभी चैलेंज मत करने की ये टारगेट बहुत देर से भी आ सकते हैं। मार्केट का जब मूड घूमता है ना, तो वो टारगेट फिर कुछ नहीं रहते हैं। बाकी नीचे की लेवल का आपका मैं बात करूँ तो प्रिसाइजली ये वाला लेवल, अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया 16,850, तो भाई बहुत ज्यादा गंदी वाली तबाही आ जाएगी नीचे की साइड में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे कितनी विक्स बन चुकी है, कितनी विक्स बन चुकी है, बहुत ज्यादा विक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला लेवल 16,750, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे इमीडिएट स्लो बने हैं, और लो भी बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग विक्स बनी है यहाँ पे। अगर मार्केट इन लेवल को गंदी तरह ब्रेक करेगा तो बहुत ही गंदी वाली गिरावट आएगी। ठीक है, तो होप सो ये लेवल ब्रेक ना हो जिनका पोर्टफोलियो है। बाकी जो ट्रेडर है उनके लिए तो कोई भी लेवल ब्रेक हो डजंट मैटर, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। तो बेसिकली ये वाले निफ्टी के लेवल है। 15 मिनट पे भी जाओगे तो आपको यही मिलेगा, 5 मिनट पे भी जाओगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो इतना क्यों टाइम वेस्ट करना, जो बात है सीधा देके खत्म करो। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है, और इन लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके ऊपर नीचे 5-10 पॉइंट का बफर ले सकते हो, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। 17,500 लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, मैंने 17,532 ले लिया। अब इससे ज्यादा मैं बफर नहीं ले सकता, क्योंकि निफ्टी का इंडेक्स है, 15-20 पॉइंट चलता है। तो इन्हीं लेवल्स पे अगर आप वर्क करोगे, लेवल्स के ऊपर बेसिस पे आप ट्रेड करोगे, तो आपको रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मार्केट ने बना रखे हैं। मार्केट अगर इन लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करे, ऊपर के जो लेवल है, नीचे के लेवल नीचे की साइड ब्रेक करे, तो आपको बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस चीज का आप थोड़ा खास ध्यान रखें, और बेसिकली लेवल बाय लेवल अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत नहीं कि आप 1 मिनट पे कुछ और कर रहे हो, 5 मिनट पे कुछ और कर रहे हो। अगर आप इसको 1 मिनट पे भी कन्वर्ट करोगे ना, तब भी आपके यही लेवल्स आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेन लेवल यही है, इससे ज्यादा कोई मेन लेवल नहीं है। बाकी ये बीच में अगर आप बोलोगे 17,300, 17,429, ये करके अगर आप बात करोगे, तो देखो आप खुद को धोखा दे रहे हो, और आप दूसरों को भी दे रहे हो, और आप अपने आप को भी दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को आप देखो दो तरीके से धोखा देते हो। एक वो जब आप लैपटॉप के सामने बैठते हो, और एक वो जो आप ट्रेड लेते हो। जब आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, हाँ 17,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बट जब आप ट्रेड लेते हो तो आप लाइन मार्क कर लेते हो 17,415। मतलब ये क्या है भाई, एक ही लेवल रखो ना, क्योंकि अगर आप अपने माइंड में लेके ट्रेड करोगे और खुद एनालिसिस करोगे, तो मुझे लगता है कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। 1-2 ट्रेड आपके तुक्के में अच्छे निकल जाएंगे, बट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो वो बहुत रहेगी। एक लेवल डिसाइड करो, आइदर ऊपर आइदर नीचे। उसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। और जितना इजी रखोगे अपने माइंड में चीजों को, उतना ही आपकी चीजें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होंगी। बस यही थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। बाकी सारी चीजें आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है। कुछ भी देखो ओवरनाइट न्यूज आती है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बाकी यस, अभी यूएस मार्केट की अगर बात करें, अगर छोटा सा आउटलुक ले लो, तो बहुत 1-1 1.5% अप में बंद हुआ है, तो ये बहुत पॉजिटिव है भी मार्केट के लिए। बट देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मार्केट का कब पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाए, कब नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाए, इसके ऊपर कभी मत जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल घंटों का खेल होता है। मैं तो कहूंगा मिनटों का खेल होता है। तो इस चीज पे आप ज्यादा मत जाओ, क्योंकि कभी कभी डाउ कभी कभी तो डाउ 8-8 पॉइंट भी गिरा है, 1000 पॉइंट भी डाउ गिरा है, पर तब भी हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही छोटे पॉइंट्स के साथ माइनर गैप डाउन हुए हैं। निफ्टी 40-50 पॉइंट के साथ, और बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट के साथ। अब कहने को डाउ जोन्स एक बार 1000 पॉइंट क्रैक हुआ था, निफ्टी को 300-400 पॉइंट को खुलना चाहिए था, गैप डाउन बट नहीं खुला। तो इसलिए आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कम रिलाय, एक सेंटिमेंट पकड़ो कि यस यूएस मार्केट पॉजिटिव है, तो हमारा भी पॉजिटिव रहना चाहिए। बट अगर आप इसको देखकर अपनी एक वो क्या बोलते हैं उसको, अपने लेवल्स बनाओगे कि नहीं
400 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा निफ्टी 100 पॉइंट तो गैप अप खुलना चाहिए। तो भाई देखो खुल गया तो अच्छी बात है, वरना इसके ऊपर ज्यादा रिलाय मत रहा करो। रिलाय बस सेंटीमेंट्स के ऊपर रहा करो कि सेंटीमेंट्स क्या चल रहा है, क्योंकि जितना आप सेंटीमेंट्स को पकड़ोगे ग्लोबल मार्केट के, उतना ही ज्यादा आप अपनी मार्केट से रिलेट कर पाओगे। बट अगर आप नंबर में कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर चलाओगे, तो वो आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस चीज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। यस, यूएस मार्केट पॉजिटिव है तो हमारी मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होगा। अभी जो हमारा एग्जेक्स निफ्टी है 50 पॉइंट अप दिखा रहा है, तो बेसिकली 50 पॉइंट से ऊपर का गैप अप तो हमें देखने को मिल सकता है, नॉट कंफर्म, मिल सकता है। बट अगर नहीं मिला तो इतना ज्यादा होप मत रखना, कैलकुलेटर में चला लेना। बाकी बिटकॉइन अभी थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। और इंडिया विक्स की अगर बात करें, इंडिया विक्स भी आपका एकदम देखोगे तो रेंज में चल रहा है। मैं बहुत नहीं बोलूंगा कि इंडिया विक्स रेंज में नहीं चल रहा। अगर यहाँ से इंडिया विक्स का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट शूट अप कर जाएगी, बट मुझे लग नहीं रहा ब्रेकडाउन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लो लेवल पर है। तो यहाँ से ब्रेकआउट जरूर आ सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। गलत भी हो सकता है, तो अच्छी बात है जिनका पोर्टफोलियो है। बाकी जो ट्रेडर है उनके लिए तो कहीं भी मूवमेंट है। तो यही है मार्केट का आउट। तो बस यही थी एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई होगी, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। ठीक है, कहाँ चला गया, अच्छा लोड हो रहा है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, सारे लेवल नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ये रहे लेवल्स आपने सारे नोट कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एंड जो लोग नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट।